स्वागत है आपका धीरे स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल यानी 1 to 5 टेबल्स चार्ट। यहाँ पे टाइम्स नहीं रहेगा, यहाँ पे टेबल्स चार्ट। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका जिस तरीके से टेबल्स को लर्न कराया जाता है उस तरीके से लर्न कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इज़ इक्वल टू 1 आएगा आपका, ओके। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 5, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8, ठीक। और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जिन बच्चों को अभी हिंदी में समझ में आता है उनके लिए ऐसे का 1 का गुणा बच्चों हम 1 में करते हैं तो 1 आता है, ठीक। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 आएगा। 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। ये सिंपल तरीका है लर्न करने का। वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो 7 आ जाता है। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा। 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा, ठीक। तो ये था आपको याद रखने का एक सिंपल तरीका कि अगर हम 1 का पढ़ रहे हैं तो जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई 1 में किया जाता है तो वो वही संख्या आती है। आपको लर्न करना है तो आप इसे अपने नोटबुक में बच्चों में जो भी पढ़ाया करूं उसे मैंने आपसे कई बार कहा है, नोट करते हुए रहा कीजिए। नोट करने से वो चीज़ आपकी मेमोरी में आ जाती है और आगे आपको बेनिफिट होता है ताकि आप भूलें नहीं, ठीक। और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी मिल सकें। और आपको कोई अगर पूछता है कि 2 1 2 4 कितना होता है तो आप बता सके कि 2 4 कितना होता है। जब आप पढ़े रहेंगे या फिर आप उसको नोट करेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगी उसको ध्यान से याद करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको लर्न रहेंगी, फिर आप वो बता सकते हैं और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करें। लाइक करेंगे वीडियो को आप लोग, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंच सके। और आप लोग एक दूसरे से पूछें कि बताओ अच्छा 2 9 कितना होता है, ठीक है, 3 8 कितना होता है। इस तरीके से आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकें। अगर आप लोगों ने एक ही चीज़ पढ़ी है तो आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं और अच्छे से समझ में भी आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट टेबल पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई के तरीके से पहले मैंने बता दिया आपको, अब हम जिस तरीके से लर्न करते हैं उस तरीके पे आते हैं। 1, ठीक है। 1 का जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं वैसे 1 का भी एक टेबल होता है, बट हम लोग उसको गिनती कहते हैं ना, काउंटिंग कहते हैं। तो 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, ठीक है। 1 6 6, 1 6 क्या होगा 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9, 1 10 10, ठीक। आगे आते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। देखिए 2 2 यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 यानी 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 18, और 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 18, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जिस संख्या का जिसमें मल्टीप्लाई होगा
उस संख्या का अगर आप अपोजिट भी कर देंगे तब भी वही डिजिट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। 2 10 20। ओके, अब हम लोग इसे हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 2 पंचे 10। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 2 सत्ते 14। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16। 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 2 9 18। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 2 दामा 20। इस तरीके से हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं अपने। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24। आपको रिपीट करते रहना है। जहाँ पे भी मैं टेबल आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको रिपीट करना है ताकि आपको याद रहे। 3 9 27, 3 10 30। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन को होमवर्क के लिए है आप लोगों का। आप लोगों ने अभी 2 का टेबल पढ़ा, ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क में ये है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करते हैं, 2 7 इज इक्वल टू कितना होता है। और अब थोड़ा इससे अपोजिट दे देते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसे अच्छे से अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। 3 10 का कितना होता है 30। अब यहाँ पे 3 से भी एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। सिंपल ही रखा है, ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। 3 × 5 इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए रहना है क्योंकि आप लोग भूल ना जाएं अपने होमवर्क को। इसलिए इसको अपना होमवर्क तुरंत ख़त्म कीजिएगा। जैसे ही आप टेबल पढ़ लें उसके तुरंत बाद होमवर्क करना है आपको। ठीक, और ये होमवर्क अपनी नोटबुक में बढ़िया से नोट करके याद करिएगा जिससे आपको टेबल में कोई भी डाउट ना रहे। आगे आते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 4 10 40। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8। ठीक है, 4 गुणे 3 यानी 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना। ये चीज़ें 4 × 7 कितना हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 4 गुणे 8 इज इक्वल टू 32, 4 9 36। ठीक है, 4 गुणे 9 36, 4 दामा 40। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 आ जाएगा, यानी 5 3 15। 5 का मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 यानी 25। 5 का मल्टीप्लाई 6 यानी 30। 5 का मल्टीप्लाई 7 यानी 35, 5 7 35। 5 का मल्टीप्लाई 8 यानी कि 40। 5 का मल्टीप्लाई 9 यानी कि 45।
ठीक, 5 का मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप लोग एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। तो ये थे कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ आपके लिए क्या थे इम्पॉर्टेंट टेबल के हम लोगों ने यहाँ पे टेबल्स लर्न कराई आप लोगों को। आप लोग इसे अपने होमवर्क में पहली बात तो जो भी चीज़ पढ़ाई जाए तो नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये 3rd क्वेश्चन था आपका, 3rd क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, 4 मल्टीप्लाई 4। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चन ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और एक क्वेश्चन और है आपका, नोट कर लिया होगा। आई होप कि आप लोगों ने नोट किया है। ये आपका 5th क्वेश्चन है कि 5 5 का कितना होता है, ठीक। ये आपका होमवर्क है, आप इसे नोट कीजिएगा। और जितने टेबल हैं आपको लर्न करनी है। आपका होमवर्क है लर्न द टेबल, लर्न द टेबल, यानी पहाड़ों को लर्न करना है आपको, ठीक है। बोर्ड में राइटिंग नहीं बन रही बच्चों, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। लर्न द टेबल यानी पहाड़ों को आपको याद करते हुए रहना है, ठीक। और लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस टेबल को शेयर कीजिए, ताकि जब भी आप एक दूसरे से पूछें आपको दोनों लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हो, ठीक। क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा और पहाड़े याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उसमें हम लोग आगे के टेबल्स को लर्न करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।